नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अंत तक जरूर देखना। दोस्तों देखिए क्या हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार मॉइस्चर जो है वो छत्तीसगढ़ के भागों में पहुँच रहा है, लेकिन घने बादलों के जमावड़े के बीच झमाझम बारिश के आसार। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच मध्यम से भारी वर्षा के आसार हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ छिटपुट बूंदाबांदी है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेर, बलौदाबाजार के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। 3 अगस्त के दिन तेज बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। 4 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। 4 अगस्त के दिन देखेंगे कि मानसूनी ट्रफ लाइन का पूर्वी सिरा छत्तीसगढ़ के भागों पर बना हुआ है और सक्रिय है। तो लगातार जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं वो छत्तीसगढ़ के हिस्सों में अत्यधिक भारी वर्षा देने में अहम योगदान निभाएंगी। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। लगातार इसी प्रकार का मौसम दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में नजर आएगा, यानी बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच भीषण बारिश के आसार हैं, गरज चमक के साथ। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में भी झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। यानी एक बड़े हिस्से 4 अगस्त के दिन दोस्तों प्रभावित रहने वाले हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर अधिक पहुंच रहा है। 5 अगस्त के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो 5 अगस्त के दिन भी सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के भागों में लगातार भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों इसके पीछे का कारण यह है कि जो बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, इसी के प्रभाव से नमी की मात्रा तेजी से पहुंच रही है छत्तीसगढ़ की तरफ और उसी के कारण झमाझम बारिश हो रही है। तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। यानी दोस्तों फ्लडिंग रेन हो सकती है। इसी के बीच कुछ भाग ऐसे रहेंगे उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी। तो कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होगी। 6 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। जिस प्रकार से मॉडल प्रीडिकेशन के अनुसार बता रहा है, तो देखिए उस अनुसार तो अगस्त के पहले सप्ताह में भारी बारिश का सिलसिला छत्तीसगढ़ के हिस्सों में नजर आएगा, लेकिन मॉडलों में परिवर्तन भी आ सकते हैं। दोस्तों इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। 6 अगस्त के दिन थोड़ी सी बारिश की तीव्रता में काफ़ी कमी आएगी। उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश है, तेज बारिश के आसार नहीं है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों में 6 अगस्त के दिन फ्लडिंग रेन हो सकती है, यानी अत्यधिक भारी बारिश का क्रम नजर आ रहा है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों में भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार सपोर्ट मिल रहा है मानसूनी हवाओं को। 7 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण जो पूर्वी हवाएं हैं वो नमी लेकर छत्तीसगढ़ के भागों को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन अब एक बड़े भाग ऐसे रहेंगे जहां पर बारिश की इंटेंसिटी में पहले के मुताबिक से बहुत ही ज़्यादा कमी आने की उम्मीद है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश हो सकती है, तेज बारिश का आसार नहीं है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार हैं। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच कंटिन्यू 7 अगस्त के दिन 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। देखिए इस बार देश के कई भागों में अल नीनो के प्रभाव भी नज़र आ रहा है। मानसून बहुत कमज़ोर है। गंगा के मैदानी भागों में किसान भाइयों की चिंताएं बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप ले सकती हैं।
अगर सामान्य से कम वर्षा हुई। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि दोस्तों 7 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। सीधे तौर पर सबसे अधिक टेम्परेचर तो मध्य हिस्सों में रिकॉर्ड किया जा सकता है। 1-2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऊपर पहुंच रहा है। तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर लगभग 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और सबसे कम तापमान वाले जो भाग हैं वो बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव के हिस्सों में भारी बारिश के चलते टेम्परेचर 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 7 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य ही बना रहेगा। 8 अगस्त के मौसम के बारे में मैं बात करूंगा। 8 अगस्त के दिन सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के कई भागों में बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी कमी है, लेकिन मॉडल की प्रिडिक्शन के अनुसार एक बड़े हिस्सों में फिर से झमाझम बारिश हो रही है। तो सीधे तौर पर बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के हिस्सों में घने बादलों के बीच झमाझम बारिश हो सकती है, लेकिन कहीं पर भी भारी बारिश के आसार नहीं है। मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी व्यापक मॉइस्चर पहुंच रहा है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली नमी वाली हवाओं के बीच 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। देखिए, कहीं पर तो भारी बारिश हो रही है और कहीं पर तो ऐसा हो रहा है कि मानसून की असामान्य वितरण व्यवस्था के चलते बहुत ही कम वर्षा हुई और बहुत ही सूखे जैसे हालात देश के कई भागों में नज़र आ रहे हैं, जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के आसपास के भाग, यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा हो रही है इस बार। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूँगा कि 8 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और इन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड कहाँ पर रहेगा। देखेंगे कि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है वो लगभग दोस्तों उत्तर वाले हिस्से हैं, यानी कोरिया से लेकर सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, यहाँ पर दोस्तों सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। और वहीं जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं यहाँ पर व्यापक भारी बारिश के कारण टेम्परेचर जो रहेगा बलौद, धमतारी, गरियाबंद 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुँच सकता है दोस्तों। और बैक टू बैक मौसमी सिस्टम बन रहे हैं तो इससे मानसून अधिक ज़्यादा सक्रिय हो रहा है। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 8 अगस्त के दिन तो छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य ही बना रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।